दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान शिव और योग के रहस्य के बारे में। तो जल्दी से हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, भगवान शिव और योग का संबंध इतना गहरा है कि एक के बिना दूसरे की कल्पना करना ही कठिन है। शिव आदि योगी, प्रथम योगी, आदि गुरु कहा जाता है। दुनिया में आज तक जिस योग को जानते हैं उसकी उत्पत्ति दर्शन के मूल साक्षात शिव ही है। शिव और योग के रहस्य को हम इस तरह से दिखाते हैं जैसे आदि योगी योग के प्रथम प्रणेता। ठीक है, हिंदू दर्शन और योगिक परंपरा के अनुसार शिव ही सबसे पहले मानव मन और शरीर की सीमाओं को तोड़ने की विद्या खोजी थी। हजारों साल पहले हिमालय के कांति सरोवर के तट पर शिव ने अपने ज्ञान को सप्त ऋषियों तक प्रदान किया था। शिव ने यह सिखाया कि योग केवल शरीर को मोड़ने या सांस रोकने का नाम नहीं है, बल्कि उस तकनीकी का नाम है जिसे एक जीवन ब्रह्मांड और साथ एकाएक हो सकता है। ठीक है, शिव के स्वरूप में योग का दर्शन कैसा है? देखिए, ध्यान मुद्रा शिव अक्सर गहरी समाधि में दिखाई देते हैं। यह चित्त वृद्धि निरोध, मन के विचारों को रोकने का प्रतीक होता है। भस्म जो शरीर में राख के मलते हैं, यह याद दिलाता है कि सब कुछ नश्वर है। वैराग्य ही योग की पहली सीढ़ी है। चंद्रमा माथे पर अर्धचंद्र मन को नियंत्रण और समय को चंद्र पर विजय का प्रतीक है। जैसे चंद्र योग भी होता है, उसी हिसाब से चंद्रमा उनके सर पे इसीलिए निवास करता है। शिव और अष्टम योग का रहस्य क्या है? ऋषियों ने योग के माध्यम से मार्ग दिखाया है कि मनुष्य अपनी 5 इंद्रियों से परे जा सके। योग के रहस्यमयी पक्ष को शिव ने इस प्रकार से जोड़ा है। स्थिरता और शून्य। शिव का अर्थ है जो नहीं है। योग का अंतिम लक्ष्य ही शून्य है, समाधि को प्राप्त करना। क्योंकि योगी ध्यान में लीन होता है, वह अपने अस्तित्व को मिटा के शिव में विलीन होने का प्रयास करता है। कुंडलिनी शक्ति का जागरण। योगिक तंत्र के अनुसार मानव शरीर के आधार को कुंडलिनी शक्ति सुषुप्त अवस्था में होती है। योग के उद्देश्य इस शक्ति को जागृत कर सिर के ऊपरी हिस्से में पहुंचाना है, जहां शिव का वास माना जाता है। शिव की शक्ति का मिलन ही योग कहलाता है। अब शिव के 112 मार्ग कौन से हैं? विज्ञान भैरव तंत्र। ठीक है, शिव ने अपनी पत्नी पार्वती को आत्मज्ञान प्रदान करने के 112 तरीके बताए। इसमें विज्ञान भैरव तंत्र कहा जाता है। ये 112 योग विभिन्न विधियां हैं। इसमें सांसों पर नियंत्रण करना, प्राणायाम, ध्वनि मंत्र और शून्य पर ध्यान लगाने जैसे तकनीक पर शामिल है। शिव का रहस्य यह भी है कि उन्होंने इस प्रकार के मनुष्य के लिए चाहा कि चाहे वह बौद्धिक हो, भाविक हो या कर्मठ, योग एक रास्ता बनाया है। ठीक है, विनाश के माध्यम में सृजन। शिव संहार के देवता है और योग भी एक प्रकार का संहार है। योग अपने अहंकार, अज्ञान और पुरानी आदतों का संहार करता है ताकि एक नवीन दिव्य स्वरूप का जन्म हो सके। जिस प्रकार से वो तांडव कर पुरानी सृष्टियों को मिटाते हैं, एक योगी अपनी साधना को अग्नि के भीतर विकारों को जला डालता है। योग इसमें सहायक है। ठीक है, अब नटराज क्या है? तो योग और नृत्य का समन्वय है। शिव का नटराज स्वरूप योग और क्रियात्मक पक्ष को दर्शाता है। योग कई मुद्राओं को शिव के नृत्य मुद्राओं से जोड़ता है, जो कि नटराज में भी शामिल है। यह दर्शाता है कि गति के बीच में स्थिरता कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो इस निष्कर्ष यही निकलता है कि शिव का रहस्य यह है कि शिव कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि परम चेतना है, जो जीव के भीतर छिपी है। योग वह चाबी है जो उस चेतना का द्वार खोलती है। शिव ने सिखाया है, यदि आप भीतर में होते हैं तो आप स्वयं महादेव बन जाते हैं। शिवो हम, मैं ही शिव हूँ। जैसा कि आपने देखा, तो आप बताइए कैसे